अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा अहम सवाल किया है। जो भी बरसात के समय जिनको भी नुकसान हुआ है और भारी बारिश के कारण किसी का घर गया है, किसी का, उस सब चीज़ों का अध्ययन करने के बाद इनको आपदा क्षेत्र में घोषित करने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कई टूटे हुए मकानों का ही क्लेम ना कोई ले जाए। हम प्रभावित परिवारों को क्लेम देना चाहेंगे। उस बारे में हम विस्तृत चर्चा करने के बाद आपको अवगत करवा देंगे। हमारी सरकार तो ये प्रयास कर रही है कि भारत सरकार हमें FCA और FRA में हमें 1 बीघा जमीन लेने के लिए जो फॉरेस्ट में लैंड है उसकी परमिशन का भी प्रयास कर रही है, पर सफलता कहाँ मिलती है वो तो केंद्र सरकार का कानून है। लेकिन जो आपने सजेशन दिया, कानून का अध्ययन करने के बाद देखिए। हमारे बद्दी विधानसभा क्षेत्र का जो बात राम कुमार जी ने की, मेरे ध्यान में ये बात लेकर आए थे और उन्होंने काफ़ी इनका क्षेत्र जो पहाड़ का क्षेत्र है वो काफ़ी धंसा है। मैंने अभी वहाँ जाना है क्योंकि बारिश के कारण जा नहीं सका। लेकिन जो भी होगा, जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जहाँ भी आपदा आई है, मैं एक बात का आश्वासन देना चाहता हूँ, हमारी सरकार उन सभी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। जो घर उजड़ गया उसको बसाएंगे, जिसकी फसल नष्ट हुई है उसे उचित मुआवजा देंगे, और चाहे उसके लिए मुझे अपने संसाधनों में कट क्यों ना करना पड़े। और इस कट की प्रक्रिया आने वाले समय में आपको नजर भी आएगी। माननीय कुलदीप सिंह राठौर जी ने जो बात कही है सही बात है, क्योंकि कई बगीचे पिछली बार मैं इनके विधानसभा क्षेत्र में 2023 में आपदा हुई थी, मैंने देखा काफ़ी किसके। हम बागवानों का भी पूरा ख्याल रखेंगे कि बागवानों को जो सेब की फसल का नुकसान हुआ है उन्हें किस प्रकार मुआवजा दिया जाए, किस हिसाब से मुआवजा देना, वो सब ख्याल हम आने वाले समय में। माननीय सदस्य ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खोजबीन के बाद लाया है, हमारे ध्यान में नहीं है। 35 वर्ष पहले ये सब 1990 से बनना शुरू हुई और DPR का खर्चा हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड उठाता रहा, और DPR का खर्चा ना देने के बावजूद भी उनसे उस समय 50 करोड़ रुपया लेना था। ये भी हमारी जो संपदा है इसको बचाने के लिए आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मैं क्वेश्चन देख रहा था और आंसर पढ़ रहा था, निश्चित तौर पर जब कोई पावर प्रोजेक्ट वाला प्रॉफिट कमा रहा है तो उसे DPR का खर्चा देने में कोई कमी नहीं आनी, पैसे की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बिजली बोर्ड ने भी तो पैसा खर्च करके और DPR बनाई है। लेकिन उसको सरकार की उदासीनता जो पिछली थी उसने उन्हें उसको टालते रहे और कुछ जगह हाई कोर्ट में की चले गए। हाई कोर्ट में भी बड़ी विचित्र बात है, हाई कोर्ट में भी जो हम हर जगह केस हार जाते हैं, उस दृष्टिकोण से हमने बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया कि हिमाचल प्रदेश में टॉप के वकील और सुप्रीम कोर्ट में टॉप के वकील नियुक्त किए जाएंगे, जिसका परिणाम ये रहा माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मैं भूमिका इन्होंने बनाई है, JSW से हम 18% फ्री पावर रॉयल्टी के रूप में लेने लगे और 250 करोड़ रुपए का एक साल में हमें प्रॉफिट होना की संभावना है। दूसरा, बहुत अच्छी बात की कि बैरासूल, शानन और BB 2 प्रोजेक्टों की इन्होंने बात की है। बैरासूल में हमारा मत सही है, जिस प्रदेश की संपदा का 40 साल से दोहन कर लिया गया है, उस 40 साल के बाद वो बैरासूल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में वापस आना चाहिए। हमारे ऊर्जा विभाग ने उनको नोटिस दिया, वो उस नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में अभी स्टे है, लेकिन हम उसके लिए भी जल्दी ही आगे अपील दायर करेंगे। दूसरा, जो शानन प्रोजेक्ट है, ये जो ये सितंबर महीना है, ये हिमाचल प्रदेश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इस सितंबर महीने में हमारा शानन प्रोजेक्ट का बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में केस लगा है और हमने नामी वकील कपिल सिब्बल जी को और जो उनके बिजली के संबंधित उनको खड़ा किया है। लाडा से संबंधित कहा है, तो लाडा से संबंधित मुझे अभी आपने जानकारी दी है, मैं इस बारे में विभाग के अधिकारियों से चर्चा करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन सितंबर महीने में इसलिए भी क्योंकि अब रिसोर्स मोबिलाइजेशन का लाया, हमारा BBMB भी सितंबर में लगा, 10 सितंबर को, 17 सितंबर को हमारा शानन प्रोजेक्ट भी लगा है। और तीनों प्रोजेक्टों पर मैं खुद देख रहा हूँ और तीनों प्रोजेक्ट पर हम अपने हिंदुस्तान के जो नामी वकील को खड़ा करेंगे। हम हिमाचल की संपदा को तो ना तो लुटने देंगे, ना ही लुटाने देंगे, ना ही लूटेंगे। ये हमारी कमिटमेंट है, यही व्यवस्था परिवर्तन है।